अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, नताशा एक्सीडेंट, कारसाज रोड एक्सीडेंट वाला जो केस था, जिसमें एक मुआहदा तय पा गया कि 5.5 करोड़ रुपए की दियत के बदले ये मुआहदा और केस वापसी होगी और मुआहदा तय पा गया। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर कि ये जो हमने गुज़िश्ता केसेस में भी ऐसे ही देखा कि चाहे वो शाहरुख जतोई हो या चाहे वो रेमन डेविस वाला केस हो, तो इस ऐसे केसेस में स्टेट का कोई किरदार होता है या नहीं होता? और जी नहीं, इसमें आप जो सवाल है आपके, असल में मैं फिर ये कहूँगा कि कई पार्ट्स पे मुश्तमिल है और इसको आप हमें स्लॉट वाइज इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जहाँ तक इसके पहले जो उसका ताल्लुक है कि नताशा जो साहिबा हैं वो इस केस में दोबारा से दियत के कानून के तहत जो है वो इस वक्त तक की जो इत्तलात हैं वो ये कि दोनों पार्टी एग्रीड हो गई हैं और दोनों पार्टियों ने इन द नेम, इन द इंटरेस्ट ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड जो है इस केस को जो है ख़त्म करने की कोशिश जो ऐलान किया उन्होंने। अब मसला ये है कि इस तरह के केसेस जो हिट एंड रन और एसोसिएटेड मर्डर्स जिनको कहते हैं, या एसोसिएटेड मैन स्लॉटरिंग, उसके उन केसेस के अंदर जो फाइनल आर्बिट्रेशन पार्टीज के दरमियान होती है इस्लामी शरिया कानून के तहत, वो तो किसास एंड दियत का ये कानून मौजूद है और खुदा ने इसके अंदर ज़िंदगी रखी है और खुदा ने इसको बाकायदा शरिया कानून के तहत इसको लाजिम एंड लागू किया है। इस केस के अंदर भी फ्रॉम द डे वन हम यही डिस्कशन करते आ रहे थे कि ये कसास एंड दियत के ऊपर जाएगा और ये अल्टीमेटली जो है इसके अंदर जो इश्यूज हैं वो इंटेंशनल मर्डर के नहीं थे। इस इशू में एक्सीडेंटल मर्डर है जिस हिसाब से भी हुआ है। अब वो एडिशनल उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि कुछ पिया था या नहीं पिया था, अंडर इन्फ्लुएंस थी या नहीं थी, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो सानिया के ऊपर असरअंदाज नहीं होता कि अगर वो पिए कुछ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग थी और विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंडीशन ऑफ द मर्डर के ऊपर। ये कानूनी बात है बिल्कुल, इसके अंदर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो थी या नहीं थी, उससे कोई कानूनी शरा उसके ऊपर मजीद हद नहीं लग जाती। जो मर्डर है वो मर्डर ही कंसिडर होगा और जो मर्डर नहीं है वो मर्डर नहीं कंसिडर होगा, चाहे खैर रिगार्डलेस। अब इशू ये कि ये इनको कसास एंड दियत के हवाले से दोनों पार्टियों ने एग्री किया और उसको वो कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये वही प्रेसिडेंट है जो रेमन डेविस साहब, जो इससे पहले अमेरिकन एम्बेसी का फिनोमेना हुआ था उसमें भी इसी तरह रन ओवर एक्सीडेंट था, और उसके बाद शाहरुख जतोई साहब, उनका भी यही मामलात हुए और वो काफ़ी अरसे चलता रहा और वो फिर अल्टीमेटली वो भी इसी तरीके से जो है कसास एंड दियत पे आज फारिग हो गए और वो दोबारा से फ्री हैं। बिल्कुल उसी तरीके के ऊपर ये भी उसी तरीके से। तो इसमें कोई अमीर और गरीब की बात नहीं है, इसमें कंपनसेटरी एलिमेंट्स कुरान और शरीयत ने रखा था। उस कुरान और शरीयत के मुताबिक वो चीज़ें हुई और दोनों पार्टियों ने जो भी ग्रीफ पार्टी थी और जिनसे वक़्वा सरजर हुआ था, दोनों ने मिलकर बैठकर जो है अगर कोई चीज़ को डिसाइड किया है तो वो एक कानूनी शरीयत के मुताबिक है। तो उसको तो चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये क्यों किया, अंडर प्रेशर किया है या अंडर प्रेशर नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग समझदार हैं, सिर्फ जवाब दे उनके अपने रिश्तेदार हैं, उनके अपने भाई हैं, जो क्लोजेस्ट एलिमेंट किसी भी ऐसे केस के अंदर होता है, चाहे भाई हो, बाप हो, बहन हो, बीवी हो, वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। बाकी 17 करोड़ आवाम या 24 करोड़ आवाम एक तरफ हो जाए और उनके डिसीजन एक तरफ, ये कानून कुदरत ने बनाया। अब यहां तक तो सब चीजें ओके हैं कि ये डिसाइड किया दोनों पार्टियों ने और दोनों पार्टियों ने एग्री किया कि हम दियत देंगे और हम इस केस से बरी-उज़-ज़िम्मा हो जाएंगे दोनों। और वो उन्होंने कह दिया कि हम इन द फेथ ऑफ गॉड जो है हमने इसको ख़त्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे केस ख़त्म नहीं होता, जो हमारी साइकी और हमारी ये केस इसलिए ख़त्म नहीं होता कि इसमें स्टेट भी एक रिस्पोंडेंट की सूरत मौजूद है।
मेरी नजर के अंदर इस केस के अंदर नताशा एंड अदर्स, स्टेट एंड नताशा एंड द अदर्स जो विक्टिम हुए हैं वो, ये सारी पार्टियां एक साथ मौजूद थी। बेशक सारी पार्टियों से आपके एग्रीमेंट हो जाएं, सारी पार्टियों को दियत के कानून के तहत आप उनको रीइंफोर्स कर दें, उनको पे ऑफ कर दें, लेकिन स्टेट की अपनी रिट, स्टेट की अपनी जो पोजीशन है वो अपनी जगह रहेगी। स्टेट बरी जिम्मा नहीं हो सकती इस केस से। स्टेट हैज टू टेक एक्शन। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी किसी को रन ओवर कर जाए, दोनों बैठ के एग्री करें और दोनों बैठ के कहें कि जी हमने खून बहा नहीं करना है या हमने खून बहा लेना है, वो सारी बातें हो गई। लेकिन स्टेट का काम यह है कि आप दोनों ने एग्री कर लिया, फाइन। अब जो वायोलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट चैलेंज हुआ है, आपने एक बंदा किल किया है, तो स्टेट अपना रोल भी तो मांगेगी कि हमारा क्या रोल रहा इस पूरे सिनेरियो में, हमारा क्या रोल रहा। तो मेरी नजर के अंदर स्टेट जो है वो अपनी पोजीशन को ले, प्रॉपर पोजीशन ले उसको, और इस पोजीशन के अंदर डिफाइन करे कि बेशक आप दोनों की आर्बिट्रेशन के अंदर सोल्यूशन ओरिएंटेड एलिमेंट्स हो गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन स्टेट अपना कानून के तहत जो है दियत के ये ब्लड मनी है इसके तहत जो है वो स्टेट बरी जिम्मा नहीं करेगी इस केस को, और स्टेट अब एज ए रेस्पोंडेंट जो है अपना किरदार अदा करेगी। दिस इज बिकॉज के ताकि जस्टिस सर्व हो सके। ये केस पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस तरह तो हर आदमी हर दफा एक आदमी को कुचलेगा और उसके बाद कुचलने के बाद वो दियत के पैसे देगा, क्योंकि उसको ये सोल्यूशन मिल गया है कि इसके अंदर जो है ये दियत के कानून को आपको ये समझना होगा कि कसास और दियत के कानून में एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें पुराने जमाने में, जिस जमाने में ये लागू हुए, उसमें क्लैन के दरमियान जो था वो झगड़े हुआ करते थे, और क्लैन के दरमियान झगड़े बरसों चलते थे। तुमने एक मारा, हम दूसरा मारेंगे। खुदा ने कहा इसमें जिंदगी है, बैठ के बात करो। वही कानून आज भी इंप्लीमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस कानून के तहत बरी जिम्मा कर दें आप, और हर आने वाला, हर ताकतवर आदमी, हर पैसे वाला आदमी किसी को कुचल दे, और गरीब आदमी क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता वो दियत के कानून पे बैठ ही नहीं पाए। अगर ऐसी बात है तो दियत के कानून में गरीब आदमी को स्टेट को प्रोटेक्ट करे, और वो कल को पेमेंट, दियत की पेमेंट की स्टेट करे उसकी, अगर ऐसा ही है, ताकि कानून को जस्टिस दिया जा सके, कानून को इंसाफ दिया जा सके। क्योंकि गरीब भी अगर कुचल देता है किसी अमीर को या किसी और आदमी को, तो वो कहां से दे, वो लामहला उसको सजा काटनी पड़ेगी। तो फिर वहां पे स्टेट उसके दियत के कानून के तहत आए और उसको सॉल्व करे। लेकिन जो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूं जिस कंडीशन को, कि स्टेट का अपना रोल क्या है, सिर्फ आर्बिट्रेशन कराना कि दोनों पार्टियां राजी जी, हमें तो कोई एतराज नहीं है, दोनों पार्टियां राजी, ऐसा नहीं होता। वहां से स्टेट अपनी रिट को लेगी, अपने कानून को लेगी कि आपने ये कानून तोड़ा, आपने ओवर स्पीडिंग की, आपके पास लाइसेंस नहीं था, आपने 2 आदमियों का मर्डर किया, रिगार्डलेस की कंपनसेशन हो गई। लेकिन मर्डर तो मर्डर है। ये तो फिर मैं अभी गाड़ी ले जाऊं और किसी को कुचल दूं और फिर बात कहूं कितने पैसे हुए बताओ दियत के कानून के तहत, और मैं प्रेशर डाल के या नहीं प्रेशर डाल के, ऐसे ही मैं एग्रीमेंट करके मैं वापस रोड के ऊपर चले जाऊं गाड़ी लेके, तो फिर स्टेट किधर थी? तो स्टेट का अपना रोल होगा, और स्टेट को चाहिए कि अपनी रिट को इस केस के अंदर अपनी रिट को जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो अपनी रिट को एज ए रेस्पोंडेंट सामने आए और इस इशू को सॉल्व करे। अच्छा, अब जो एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पाकिस्तानी लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो हमारा लॉ की क्रिएशन है वो बेसिकली मिक्स लॉ है। मिक्स लॉ इस तरह कि इसमें कॉमन लॉ भी है और इसमें इस्लामिक शरिया लॉ भी है। और जो कॉमन लॉ है वो बेसिकली, इस्लाम तो है ही कॉमन लोगों के लिए, नीचे से लेके ऊपर तक इस्लामी शरिया जो है वो गरीब से लेके अमीर तक हर आदमी की बाकायदा एक प्रॉपर जस्टिस और इक्वालिटी बेस्ड जस्टिस देती है। लेकिन इंग्लिश कानून, क्योंकि जाहिर सी बात हम दुनिया में रहते हैं और एक सेटअप में रहते हैं, तो एक हमें बाकायदा दूसरी शरह और दूसरे लोगों की भी
जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें देखना पड़ता है। तो जो कानून हमारे यहाँ बना वो कॉमन लॉ के तहत लीगल सिस्टम जो है बना, जो इंग्लैंड और दूसरे मुल्कों के अंदर भी वो सेम कॉमन लॉ उसके अंदर चलता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और इस तरह का मुल्क। उसमें उस कॉमन लॉ में कुछ जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। वो जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं प्रीवियस केसेस के ऊपर मबनी। से फॉर एग्जांपल प्रीवियस केस में कोई रन ओवर एक्सीडेंट हुआ है और वहां पे कोई जजमेंट हुआ है, तो उसको प्रेसिडेंट बनाते हैं आने वाले इश्यूज के अंदर उसको प्रेजेंट, तो वो उसको कहते हैं आपके जुडिशियल डिसीजन जो है कॉमन लॉ के अंदर ये कवर करता है। दूसरा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बहुत सारी जगहों के ऊपर लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स चल रहे होते हैं, ट्रेडिशंस चल रहे होते हैं और लॉ अपनी जगह के ऊपर महफूज होता है। तो उन कस्टम और ट्रेडिशंस को भी, जिस तरह शरिया लॉ है हमारे यहाँ के बावजूद कॉमन लॉ के, शरिया लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है। और शरिया लॉ जो है क्योंकि ट्रेडिशनल भी है, रिलीजियस भी है और एथिकल भी है और कस्टम बेस्ड है, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और वो प्रेसिडेंट सेट होता है। इसीलिए कोर्ट उनको ये जुरिस्डिक्शन देती है कि ठीक है आप आपस में डिसाइड कर लें कि अगर दोनों पार्टियां केस चलाना चाहती हैं या नहीं चलाना चाहती। तीसरी चीज जो जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको आप कहते हैं कि द फिलॉसफी एंड थ्योरी ऑफ लॉ जो है जूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो नॉर्मल जो लॉ है वो उसके अंदर कॉमन सिस्टम को लिया जाता है और उस कॉमन सिस्टम और इस्लामिक शरिया लॉ को हमारे यहाँ लिया जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब दोनों पार्टियां एग्री कर जाती हैं तो स्टेट को चाहिए कि वो अपने रेट ऑफ द स्टेट को मेंटेन करे और रिप्रेजेंट करे, क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है पुलिस से और प्रोसिक्यूशन से। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि ये प्रोसिक्यूशन वो सवालात उठाए जो सवालात चैलेंज कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस को। इसलिए कि एक जो लाइसेंस याफ्ता नहीं थी, एक जो हो सकता है इन ड्रग इंड्यूस्ड उसके अंदर हो, दूसरी उसने रन ओवर एक्सीडेंट किया, तीसरी उसने कई लोगों को इंजर किया, चौथी उसने उसमें मर्डर भी हुए, पांचवी उसमें कंपनसेटरी लॉ इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरी नजर के अंदर जो है कॉमन लॉ जो है वो बहुत सारी इश्यूज को कवर करता है और कॉमन लॉ की जो एलिमेंट्स हैं उसको स्टेट को बिल्कुल लुक आफ्टर करना चाहिए। स्टेट जो है वो हर इस केस में ऐसे केसेस के अंदर, चाहे वो मर्डर हो चाहे सिविल हो, हमेशा एट टाइम्स जो है पार्टी रहती है। और इस खासकर ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर मर्डर हो जाएं और पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हो जाएं और पब्लिक वायलेशंस के केसेस हो जाएं, तो उसमें स्टेट हमेशा रिस्पोंडेंट होती है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे अपने कानून के तहत कि वो जस्टिस सिस्टम जो है वो दोनों ग्रीव पार्टी को भी और विक्टिम को, ग्रीव पार्टी को भी और असेलेंट को भी, दोनों को रेट ऑफ द स्टेट और जो लॉ है उसको मिल सके। अब ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि स्टेट दोनों पार्टियों के दरमियान आर्बिट्रेशन के बावजूद इंटरवीन कर सकता है और करता है और रिस्पोंडेंट है इस केस के अंदर। तो अगर कोई पार्टी एग्री कर जाती है, दोनों पार्टियां, तो स्टेट को एग्री करना जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल स्टेट एग्री नहीं करती, ये जमानत नहीं हो सकती। स्टेट अपना वर्डिक्ट, अपना वर्जन जो है प्रोड्यूस करेगी, देगी इस केस के अंदर और कहेगी कि स्टेट को भी कोई एतराज नहीं है, जबकि स्टेट ये नहीं कह सकती, इसलिए कि ये प्रो बोनो पब्लिको केस है, ये इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है। ये ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक की राय को, पब्लिक की जो जहनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या उनकी जो रिजर्वेशन है उनको मद्देनजर ना रखे और स्टेट कह के जी दोनों पार्टी राजी है, अब क्या करेगा कादी। तो ये वाला हिसाब नहीं होता इसके अंदर। उसमें आपने, स्टेट ने अपना वर्डिक्ट देना है, स्टेट ने अपना वर्जन देना है, कानून इसको कवर करता है। कहां कहां कानून कवर करता है, मैं चंद आपको आर्टिकल्स इसके बताता हूं। Article number 4, Constitution of Pakistan, right of individual to be dealt with in accordance with law, which ensures that all parties are treated fairly and justly. Article number 10A, right to fair trial, which guarantees that all parties receive a fair and impartial hearing. Article number 26, equality before law, which ensures that all parties are equal in the eyes of the law. Article number 37, promotion of social justice and eradication of social evils, which may intervene in cases where parties' agreement perpetuates social injustices. Article 39, protection of minorities ensures that agreement between parties do not harm or exploit minority group.
Article number 140 states responsibility to ensure that all laws are in conformity with the Constitution, which may lead to intervention if agreements violate constitutional provisions. Article number 175, Supreme Court jurisdiction to ensure that all laws, agreement align with the Constitution and laws of Pakistan. Article 184, Supreme Court power to take suo motu notice of matter that affects public interest, which may lead to intervention in cases where agreements harm public interest. तो आर्टिकल 184 clearly define करता है कि Supreme Court should take suo motu action against the matter because it's a matter of public interest. It is not like कि दो पार्टियां एग्री करेंगी और दो पार्टियां छोड़ देंगी. ये तो पूरा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और सेट हो गया है कि पिछले 3 केसेस को आप उठा लें तो आप देखेंगे हर केस के अंदर जो कल्प्रेट है वो आखिर में निकल रहा है पैसे देके, दिया देके. तो पब्लिक क्या करे, इसी तरह कुचलती रहे. तो सुप्रीम कोर्ट शुड टेक सो मोटा एक्शन. वो इस केस को डिसाइड करे, इस केस के ऊपर ऑथराइज जजमेंट दे कि नहीं, ये नहीं हो सकता. स्टेट बड़ी जिम्मा नहीं है इस केस से. स्टेट हैज टू बी देयर, स्टेट हैज टू स्टैंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. उसके अंदर सो मोटो एक्शन ले स्टेट. और इस केस के अंदर चाहे वो जमानत ही क्यों ना हो, हम ये नहीं कहते कि जमानत ना हो बिल्कुल, लेकिन ये केस चले इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इस चीज के प्रेसिडेंट को खत्म किया जाए कि दियत और उसके ऊपर जो है आप हर उस आदमी को जो कुचलता है वो कुचल कर अपने पैसे की बुनियाद पर दीदा दिले रीते चला जाता है. ये तो बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है. इस केस के अंदर नहीं तो किसी और केस के अंदर ये इस चीज को सॉल्व करना होगा आपको. ये तरीका बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि पब्लिक एक तरफ रहे, पब्लिक के ग्रीवियंसेस, पब्लिक के रिजर्वेशन अपनी जगह के ऊपर हो और आप जो है स्टेट जो है वो एक जिसको कहते हैं कि जिसको टच नहीं किया जा सकता या जो जिसको पता ही नहीं है कि जी हमने इसके अंदर एक पार्टी है और हमें पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर हम अपनी रिट तो कायम करेंगे उसके ऊपर. तो मेरी नजर में स्टेट को अपनी रिट कायम करनी चाहिए और स्टेट को अपना एक्शन एज ए रिस्पोंडेंट जो है वो एग्रीड नहीं करना चाहिए एज ए रिस्पोंडेंट. स्टेट शुड टेक दिस केस अप, इसको चलाए और इसको सॉल्व करे. इसके जो फाइनली जो इसके अगर हम इस केस को स्टेट अपनी रिट नहीं बिछाएगी तो इस केस की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बड़े सीरियस आफ्टर इफेक्ट्स होंगे. इससे नंबर 1 लोगों में रूल ऑफ लॉ को की ओबीडियंस, खासकर उस तबके में जो अमीर कबीर है उनमें रूल ऑफ लॉ की हैसियत जो है खत्म हो जाएगी और वो फिर एक वेट बन जाएगा एक पैसे का कि हम कुछ भी करें, कत्ल भी कर दें तो भी हम खूब दे के निकल जाएंगे क्योंकि स्टेट ने तो अपना रोल अदा नहीं करना है. नंबर 2 ये कि जो अकाउंटेबिलिटी है सीरियस क्राइम्स, सीरियस ऑफेंसेस के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं बचेगा. आप किसी को कत्ल करें, आप किसी को रन ओवर करें, आप किसी को मार दें, उसके बाद आप कहें कि ठीक है जी गलती हो गई, आप बताइए पैसे कितने लेंगे और उसके खून बहा दिया जाएगा, ब्लड मनी दे दिया आपने और वो स्टेट किधर दिखी उसके अंदर. तो रोजाना लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे और रोजाना एक दूसरे को मारने के बाद पैसे देंगे और स्टेट कहेगी जी दोनों की एग्रीमेंट हो गया, हमारा तो कोई रोल नहीं है. तो ये स्टेट बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती. स्टेट हैज टू टेक एक्शन इन दिस केस एटलीस्ट. दूसरी बात ये कि ये इस तरीके से जो है आप जो है प्राइवेट जजमेंट्स जो हैं वो आप ये ऐसे ही हो गया कि अब वो जगह आप बिठाएं और दो तीन आर्बिट्रेटर्स बैठ जाते हैं और इधर की पार्टी बैठ जाती है, उधर की पार्टी बैठ जाती है, बावजूद इसके कि 2-2 4-4 कत्ल हो जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी सॉल्व हो गया, हमारा कोई रोल नहीं है. और स्टेट ने कहा कि जी सब दोनों पार्टियों ने डिसाइड कर लिया. भाई स्टेट का रोल ये है कि ये कत्ल हुआ है, स्टेट तो अपना एक्शन लेगी, स्टेट उसका सजा भी देगी, स्टेट केस भी चलाएगी. तो स्टेट पार्टी किसी भी सूरत रहेगी, स्टेट पार्टी से नहीं निकल सकती. अगर ये नहीं करेगी तो मेरी नजर क्या किसी भी एक जी शऊर आदमी की नजर में जो क्राइम के बाद जो उसकी एबिलिटी होती है स्टेट की क्रिमिनल को पकड़ने की, वो जो है वो खत्म हो जाएगी और कानून की रिट जो है वो हर रोज चैलेंज होगी स्टेट की. और मैं नहीं समझता कि फिर कंट्रोलिंग मैकेनिक्स कोई रह जाएगी, चाहे पुलिसिंग हो चाहे वो. तो मेरी नज़र के अंदर स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस और प्रोविजन ऑफ जस्टिस और ये कंपनसेटरी जितने भी एलिमेंट्स हैं बावजूद इसके कि उन्होंने पैसों के बुनियाद के ऊपर या ब्लड मनी की बुनियाद के ऊपर रिलीफ ले लिया,
स्टेट को अपनी जगह के ऊपर रखना है ताकि जो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन हो सके, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी हो सके, पब्लिक सेफ्टी के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट कराया जा सके और इक्वल एक्सेस सबको मिल सके जस्टिस की। और पब्लिक एट लार्ज जो है, जो आवाम है, कम से कम उनको ये पता चल जाए कि हमारा जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अपनी जगह के ऊपर एक मजबूत सिस्टम है, कोर्ट अपनी जगह के ऊपर मजबूत सिस्टम है, हुकूमत हम अपनी जगह के ऊपर एक मजबूत हमारा रेस्पोंडेंट होती है, हमारे लिए खड़ी होती है हर केस में। बेशक हम प्राइवेटली उस केस को आर्बिट्रेट क्यों ना कर लें, लेकिन हुकूमत अपना रोल अदा करके उस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। थैंक यू वेरी मच।